गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। तो आज है 10 तारीख। आज ये मैडम जा रही हैं अपने मायके जा रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इनका मायका है रूपनगर, जो कि अब रूपनगर है। तो हमारे साथ सफर में बने रहिए और बने रहिए, जोर से बने रहिए, साथ साथ रेस करिए। बोलूं मैं? बिल्कुल। और चलते रहिए। मैं बोलूंगी, आप ही बोलिए। बोलिए। और मैं आपको जाकर अपनी फैमिली पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। सिर्फ तो चलिए मिलते हैं आपको ऑन द वे एंड पहुंच के रूप। तैयार रहिए वेलकम करने के लिए। तिल चोली तैयार रखिए। 1 साल बाद जा रही हूँ मैं। हाँ, 1 साल बाद। चलो बाय बाय। तो अब हम चल पड़े हैं नैना देवी के लिए। बैठे हैं कार में, ये देखिए, ये ड्राइविंग सीट पर, और ये बाहर के नज़ारे थोड़े से। अभी तो हम अपने शहर में ही हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए गाइस, ये सरहद रोड है जो डबल लेन बन रही है। 4 लेन डबल लेन नहीं, 4 लेन बन रही है। सरहद रोड पटियाला टू सरहद। और ये बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बहुत टाइम लग जाता था, ट्रैफिक वगैरह, और रोड भी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बट अब काफ़ी अच्छी बन गई है। पहले तो बहुत छोटी सड़क थी, पहले तो सिंगल सड़क ही थी। अब काफी 4 लेन कर दिया, मतलब कर दिया है कि फाइनल लाइन। आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत तो व्यू आ ही रहा होगा आपको। काफ़ी लंबी है और काफ़ी चौड़ी कर दी है इन्होंने। काफ़ी देर लगी है, काम काफ़ी देर से चल रहा था। आई थिंक 2 साल लगे, ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा। रोड तो फुल्ली वर्किंग है। बस अभी बीच में डिवाइडर ही डालना है। फिनिशिंग ही बाकी है बस, बट ऑपरेट में आ गई है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुरु की नगरी फतेहगढ़ साहब पे। यहाँ भी एक फेमस गुरुद्वारा आएगा जो माता गुजरी गुरुद्वारा है, वो आपको दिखाती हूँ बाहर से। जहाँ की हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं कुछ गलत बोल लूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। तो वहाँ साहिबजादों को चिनवाया गया था दीवार, और माता गुजरी उनकी मदर थी, तो उनके नाम से ये गुरुद्वारा है। तो बस अभी आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ गुरुद्वारा। ये देखिए, ये आ गया है हमारा माता गुजरी का गुरुद्वारा साहिब जी। ये पूरा जा रहा है यहाँ तक। काफ़ी बड़ा और अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है ये। यहाँ से एंट्री है। यहाँ पार्किंग है।
देवी 18 किलोमीटर रह गई यहाँ से हमारे। किलोमीटर है, वहाँ पीछे 18 लिखा हुआ है। 21 जय माता। अभी ब्रेक लगी है हमारे। कहाँ जा रहे हैं हम? नैना देवी जा रहे हैं। हाँ, पता होना चाहिए बच्चों को। मैं बच्ची नहीं हूँ। बच्चा बड़ा हो। मैं क्या कहने लगी थी? मैं कह रही थी हमारी ब्रेक लगी है पेट्रोल पंप पर। बस नैना देवी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। कोला वाला टोबा ठीक है, हाँ, वहाँ से नैना देवी का शुरू हो जाता है। जी नारियल प्रशाल किधर जी? हम जा रहे हैं नैना देवी। फाइनली पहुँच चुके हैं। हाँ, पहुँच चुके हैं। जा नहीं रहे, पहुँच चुके हैं। बस सीढ़ियाँ चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। चढ़ाई नहीं है, मतलब सीढ़ियाँ ही हैं यहाँ तो 100 सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम। हाँ, आज शीतला सप्तमी है तो उसके कारण थोड़ा रश भी ज़्यादा है। बैठ के कोई नहीं, चलो। और ये दुकानें आसपास की। जो थोड़े ही बंदे खड़े हैं। गाइस हमने दर्शन कर लिए और ये हवन हो रहा है यहाँ पर। देखो अभी हमारी टर्न भी आएगी। अभी हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। हम बैठे तब तक आपको ये गेट दिखाते हैं जहाँ मन्नत मांगते हैं। देखो मुझे हिस्ट्री का तो यहाँ का पता नहीं। तो कहने लेकिन इतना पता है कि यहाँ मतलब अगर चुनरी बांधे तो कोई भी उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ राक्षस को शायद आज लगा था हमें दर्शनों का, पर लेकिन कुछ खास रश तो नहीं मिला मंदिर में। बड़े अच्छी तरह दर्शन हो गए। बड़े प्यारे और खुले दर्शन दिए माता रानी ने हमें। रश बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, हमारी हवन की बारी आने वाली है। माँ नैना देवी का ये जो स्थान है, ये शक्ति पीठ है। ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है माँ का। और इस माँ के स्थान पर जो है सती पार्वती के जो है नैन गिरे थे। ऐसे आप सबको विदित होगा कि जो सती जी थी वो भगवान शंकर जी की पत्नी थी और वह राजा दक्ष की जो कन्या थी।
और वो चाहती थी कि मैं भगवान शंकर से जो है वो शादी करूं, और जो दक्ष प्रजापति जो राजा थे वो नहीं चाहती थी कि शंकर जी से सती की शादी हो। परंतु सती की जिद के आगे परिवार कुछ न कर सका और उसने जबरदस्ती शंकर भगवान से शादी उनकी हो गई। इससे जो है राजा दक्ष जो थे बहुत ज्यादा क्रोधित थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी बुलाए, परंतु भगवान शंकर को उन्होंने उसमें निमंत्रण नहीं दिया, जानबूझ करके उनका तिरस्कार करने के लिए। जब सती को पता चला कि मेरे मायके में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने अपने भगवान पतिदेव से जो है वो जिद की कि मुझे भी वहां पे जाना है और मुझे इसकी आज्ञा दें। भगवान शंकर जी ने कहा कि हमें सती निमंत्रण नहीं है और कहीं भी जो है बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें वहां नहीं जाना है। परंतु सती ने बहुत जिद की और भगवान शंकर जी की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने वो वहां पर जाने की इच्छा प्रकट की। जब वो नहीं मानी तो भगवान शंकर ने उसके साथ अपने गण भेजे और सती वहां पे चली गई। और जब वहां पे सती पहुंची राजा दक्ष के दरबार में, तो वहां पे जाके देखा कि भगवान शंकर का बहुत तिरस्कार किया जा रहा है, उनका आदर सम्मान बिल्कुल नहीं किया गया। उन्हें बड़ा दुख लगा कि मेरे पति का यहाँ पे बड़ा अनादर हुआ है, और वो क्रोध से इतनी ज्यादा उत्तेजित हो गई कि उसने जो है यज्ञ कुंड में जो है छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो वो सारा यज्ञ जो है वो विध्वंस हो गया, सारे इधर उधर भागने लगे। और जब उन्होंने छलांग लगाई तो वहां शंकर के जो गण थे उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जो साथ में सती के आए हुए थे। और जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वो वहां पहुंचे और उन्होंने हवन कुंड से जो है वो अध जली जो है सती की जो लाश जो है उसको लिया, और मोह माया में से जो ग्रसित होकर वो उसकी लाश को लेकर के, सती के अध जले शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में जो है विचरण करने लगे। और जब विचरण करने लगे तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि जो है शंकर भगवान मोह माया से ग्रसित हो गए हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, इससे जो है सृष्टि नहीं चलेगी। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि अपने सुदर्शन को छोड़ा और सती के अंग जो है वो कटना शुरू हुए, और जहां जहां वो अंग गिरता गया वहां वहां वो देवी प्रकट होती गई। तो नैना देवी में जो है वो नैन गिरे थे। ऐसे 51 जो है शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में। एक पाकिस्तान में भी है हिंगलाज, अपने नेपाल में भी है बुझेश्वरी देवी। तो ऐसे 51 जो है शक्तिपीठ है। तो जहां जहां वो शक्ति के अंग गिरे थे तो वहां वहां वो देवी जो है वो प्रकट होती गई। और यहाँ पे मां नैना देवी के स्थान पे जो है मां के नेत्र गिरे थे सती के, इसलिए नैना देवी जो का नाम पड़ा। और नैना देवी का आज ये प्रख्यात मंदिर मां के यहाँ पे बना हुआ है। हर रोज हर वर्ष जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ से उनकी पूर्ण होती है और माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने घरों को जाते हैं। और पंडित जी, मंदिर के खुलने का समय क्या है? ऐसा है, मंदिर में जो है पुरानी प्रथा के अनुसार ही जो है 5 आरतियां वहां की होती हैं, जिसमें से सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है। और उसमें सबसे पहली जो आरती होती है उसकी मंगल आरती कहते हैं। उसमें माँ को जो है पंचमेव का प्रसाद लगता है और जो रात को शयन किया होता है उसको वो उठाया जाता है और माँ की आरती होती है। उस आरती को जो है मंगल आरती कहते हैं। उसके बाद जो है 5 बजे मंदिर फिर बंद हो जाता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक झरना है, बावड़ी है, वहां से माँ के स्नान के लिए जो है जल आता है हर रोज। उसके लिए आदमी एक डिप्यूट किया है, वो नंगे पांव वहां से वो जल लेके आता है, गागर उठा के। वो किसी से स्पर्श नहीं करेगा, आंधी हो तूफान हो, उसने वो वहां से गागर लेके माँ के दरबार में आना है और वो गागर वहां से आएगी। उस जल से जो है माँ का स्नान करवाए जाएंगे और माँ का श्रृंगार किया जाएगा। और माँ की वो दूसरी आरती होती है, उसको श्रृंगार आरती कहते हैं। इसमें माँ का जो है हलवे का, पेड़े का, बर्फी का प्रसाद जो है माँ को लगता है, इसे श्रृंगार आरती कहते हैं। उसके बाद दोपहर को 12 बजे मंदिर फिर बंद होता है और माँ की फिर आरती होती है। इसको
जो है राजभोग आरती कहते हैं। इसमें माँ की एक रसोई है, उसमें माँ के लिए भोजन बनता है, उसमें 5 प्रकार की सब्जियां बनेगी, खीर बनेगी, चावल बनेगी और वो माँ को भोग लगेगा, उसको राजभोग आरती कहते हैं। ये माँ की तीसरी आरती होती है और शाम को फिर उसी बावड़ी से जल आएगा और शाम को जो है 6 बजे मंदिर बंद होता है और मंदिर बंद होके जो है वो माँ को स्नान करवाए जाएंगे, दोबारा से माँ के वस्त्र बदले जाएंगे और माँ की आरती होती है। उसमें माँ को जो चने और पूरी का प्रसाद लगता है, इसको सायंकालीन आरती कहते हैं। ये 7:30 बजे होती है और उसके पश्चात जो है 9:30 बजे वो शयन आरती होती है और शयन आरती में माँ का शयन किया जाएगा। बिल्कुल मंत्रोच्चारण के साथ जो है वो माँ का शयन किया जाएगा। इसमें माँ को दूध का, फलों का, पेड़े का, बर्फी का प्रसाद लगता है। तो ये 5 आरतियों का क्रम यहाँ पूरे दिन का है और उसके बाद 10 बजे जो है मंदिर माँ का बंद हो जाए। पंडित जी, मैंने सुना है ज्वाला माता आती है ज्योति के रूप में, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने देखा है? ऐसा है कि जो सती के अंग गिरे थे वो नैना देवी में नयन गिरे थे, ज्वालामुखी में जो है वो जीवा गिरी है। तो सती की वो माँ की जो है नैना देवी की वो बहन है। कई बार ऐसा है वो माँ से मिलने आती हैं और जब वो माँ आती है तो यहाँ का जो है शाम के समय, रात के समय आती है और यहाँ का मौसम एकदम बदल जाएगा। आंधी तूफान यहाँ आएगा, बारिश होगी और यहाँ की लाइट जो है ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मंदिर की पिछली तरफ वो काली के मंदिर के ऊपर जो त्रिशूल लगा है वो त्रिशूल है, उस त्रिशूल पे सबसे पहले आएगी और जितनी देर इस त्रिशूल पे रहेगी उस समय जो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे वो ऐसे हाथ करेंगे तो उनके हाथों पे आ जाएगी, प्रसाद करेंगे प्रसाद पे आ जाएगी, फूल करेंगे फूल पे आ जाएगी। परंतु ये है कि इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, चाहे तो आज आ जाए, चाहे तो 2 महीने ना आए, परंतु साल में 2-3-4 बार ये माँ से मिलने आती है और जो लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको वो दर्शन भी होते हैं। ये विशेष चमत्कार है। जो लोग नास्तिक भी होगा वो इस दृश्य को देख के वाकदा वो कहेगा वाकई माँ साक्षात यहाँ पे विद्यमान है और माँ बहुत सुप्रीम पावर यहाँ पे जो है। और एक चमत्कार और बताना चाहूंगा, ये जो हवन कुंड जो है आपका, ये बहुत ही, जब से माँ का मंदिर है तब से ये हवन कुंड यहाँ पे प्रतिष्ठित है, मना है। और जैसे आप हवन घर में करते हैं तो जो शेष बचता है उसको जल प्रवाह करना पड़ता है, परंतु ये जो हवन कुंड है इसकी विशेषता ये है कि इसका आज तक जो है कभी भी जो है सामग्री बाहर नहीं निकाली गई। मेले के दौरान ये इतना ऊंचा हो जाता है परंतु वो आस्ता 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 इसी में समा जाएगा। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पे जो है 1.25 लाख मन सामग्री का हवन किया था। उनकी चंडी की बार जो है किताब है उसमें उसका वर्णन किया उन्होंने। और आपने देखा होगा अभी होला मोहल्ला का मेला था तो मैक्सिमम लोग जो है वो जो अनंतपुर साहब में आए तो यहाँ भी आके माँ के दर्शन किए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था ताम्र पत्थर पे अपने तीर की नोक से कि मेरे परिवार से या मेरे वंश जो भी है यहाँ पे अनंतपुर में आए और तो नैना देवी में आए तो यहाँ पे जरूर आए और माँ के दर्शन करें, यहाँ आशीर्वाद लें। तो आज भी आपने देखा होगा सिख समुदाय के बहुत से लोग जो है यहाँ पे माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। ये विशेष चमत्कार है यहाँ के माँ के। पंडित जी, आपने वो ज्वाला जी के दर्शन किए? ज्वाला बहुत बार हम तो जब इस नजदीक रहते हैं, जब भी हमें पता चलता है हम तो छलांग लगा के माँ के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो वह जब दर्शन माँ के करते हैं। परंतु जो लोग यहाँ पे उसमें मौजूद होते हैं, कई लोग ऐसे कई दिन रह के चले गए कि माँ के दर्शन होंगे, तो नहीं है, अगर भाग्य में होंगे तो हो जाएंगे। ये माँ का बड़ा लौकिक स्थान है। क्या खासियत है यहाँ ये गेट की, जहाँ ये यम द्वार है, ये राजाओं के टाइम पे जो है ना यहाँ पे यम द्वार है, यम के निमित्त जो चीज बनी हुई थी ये, तो यम और यमी की वो मूर्ति लगी है, तो ये यम द्वार है। राजाओं के समय में यहाँ पे किसी में बलि दी जाती थी, परंतु आज ये प्रथा यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पर कितने समय से? हमारी 13वीं पीढ़ी चली है यहाँ पे। हाँ, माँ के यहाँ पे 740 ईस्वी में जो है हमारा यहाँ बुजुर्ग आए थे। बिलासपुर के जो राजा थे, राजा वीरचंद जी, वो हमारे बुजुर्ग को यहाँ मंदिर की जो है पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये 13वीं पीढ़ी हमारी चली हुई है। माँ की पूजा अर्चना करने का अधिकार हमें है और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने कोई पिछले जन्म में तो अच्छे कर्म किए जो तो माँ के चरणों में यहाँ पैदा हुए और माँ की पूजा अर्चना करने का हमें अधिकार है, माँ को स्पर्श करने का अधिकार है। ये बड़े माँ के सौभाग्य से है और बड़ा ही अलौकिक स्थान है, दिव्य स्थान है। यहाँ पे बैठ के आदमी को बहुत ही पॉजिटिविटी आती है।
जो भी माँ भक्त सच्चे मन से माँ के यहाँ प्रार्थना करता है तो उसकी अवश्य माँ मनोकामना पूर्ण करती है। बोल साचे दरबार की जय। जय। ये वही हवन कुंड है जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, और जिसकी विशेषता की बात पंडित जी करते हैं कि ये जब से मंदिर स्थापित हुआ, जैसे कि पंडित जी ने बताया, तब से ये हवन कुंड यही है। दोस्तों इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। हमने कर लिए थे नैना देवी जी के दर्शन। आपको सारी जानकारी हम पंडित जी के थ्रू दे दी थी। होपफुली आपको पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो हमारी जानकारी। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको नैना देवी जी के दर्शन पसंद आए तो जरूर देखिए ये ब्लॉग और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ लवली टाइम।